आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 5वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। मृगशृंगी मुनि ने मन ही मन एक उपाय सोचा और उन सब को आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कन्याओं को मैं जीवित ना कर दूं, तब तक आप सभी इनके शरीर की रक्षा करें। ऐसा कहकर मृगशृंगी मुनि कावेरी नदी के तट पर चले गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देव की स्तुति करने लगे। इसी बीच वही हाथी पानी के बीच आ गया और मुनि को मारने के लिए सूंड उठाकर तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। हाथी को अपनी ओर आता हुआ देखकर मुनिवर विचलित नहीं हुए, अपितु चुपचाप खड़े रहे। जैसे ही हाथी मुनि के पास आया, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने मृगशृंगी मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनिवर उसके भाव को समझ गए। हाथी के कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से मृगशृंगी मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने जप समाप्त करके हाथ में जल ले लिया और कहा, मैं अपने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें देता हूँ। और वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से हाथी पाप मुक्त हो गया और उसने प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना की। उसकी गर्जना से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस हाथी की ओर देखा और उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। मृगशृंगी मुनि के हाथ का स्पर्श होते ही उस हाथी ने अपना शरीर त्याग दिया और आकाश में देवताओं की भांति दिव्य रूप धारण करके दृष्टिगोचर हो गया। उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपने पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ। सुनिए। पूर्व काल में नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम का एक परम धर्मात्मा तथा सदाचारी वैश्य रहता था। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यज्ञ, दान, सूद, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं भी सदाचार से ही जीवन व्यतीत करता था। मुझ में राग, भय और क्रोध बिल्कुल नहीं थे। लोभ और मत्सर को मैंने छोड़ रखा था। जब ब्राह्मण यज्ञ करते थे, उस समय मैं उन्हें बिना मांगे ही दक्षिणा देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल फूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज और नाना प्रकार की वस्तुएं, धातुएं, गन्ने के रस से तैयार होने वाली सभी वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचता था। जिन रसों को बेचने से पाप होता है, मैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी रस बेचता था और बेचता हुआ कभी भी छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है, वह घोर नरक में जाता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं देवताओं, ब्राह्मणों तथा गायों की प्रतिदिन सेवा करता था। मैंने अपना सारा धन 2 भागों में बांटकर आधा अपने पुत्र को दे दिया और बाकी का बचा हुआ आधा धन अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से के धन को मैंने पुण्य कर्मों में लगा दिया। उसके बाद
रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला एक कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसा लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। फिर माघ का महीना आया और मैंने 10 दिन तक सूर्योदय के समय महान दिनों में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती भी नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी मेरे भाई यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के उद्देश्य से मुझे कुछ खाना और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच पाया। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर मैंने ठूस ठूस कर खाया, जिससे मैं अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वह हाथी होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार किया है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर वह स्वर्ग लोक में चला गया। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 5वां भाग पूर्ण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपने पिछले भाग को अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय माता दी।